तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का पीओटीडी, जो है कंस्ट्रक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइनरी ट्री, लीड कोड 606। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो एक हमें बाइनरी ट्री की रूट दे रखी है और हमें एक स्ट्रिंग कंसिस्ट किए हुए पैरेंथेसिस एंड इंटीजर्स फ्रॉम अ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो हमें हमारे पास एक पैरेंथेसिस दी रही होंगी और कुछ इंटीजर, और उसे हमें प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल वे में हमें रिटर्न कराना है, ठीक है। और ओमिट ऑल द एम्प्टी, मतलब कोई भी एम्प्टी पैरेंथेसिस अगर बीच में है तो उनको हमें हटा देना है स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है। उनके लिए हमें नहीं करना कुछ। क्लियर? तो बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। अब इससे पहले हम दो चीज़ देख लेते हैं कि पहले बाइनरी ट्री होती क्या है। बहुतों को ये डाउट हो सकती है कि बाइनरी ट्री हम किसे कहते हैं। तो देखते हैं। तो पहले तो हम एक ट्री बना ही लेते हैं, फिर पता चल जाएगा उससे सीधा। ठीक है, 1 2 3 ये 4, अगर ऐसा ऐसा कुछ दिया है। हाँ, तो देखो बाइनरी ट्री क्या होती है ना, एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ दो ही चिल्ड्रन मौजूद होती है। और जो हमारा टॉप मोस्ट नोड होता है ना, उसे हम रूट नोड कहते हैं बाइनरी ट्री के अंदर। जैसे ये हमारा हो गया रूट नोड, ये हो गया हमारा लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया हमारा राइट चाइल्ड। और जिन भी नोड के पास कोई भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड मौजूद नहीं होती है, उन्हें हम लीफ नोड कहते हैं। तो ये 4 जो है हमारे पास लीफ नोड हो गया, क्योंकि इस नोड के पास कुछ भी ना लेफ्ट साइड में कोई मौजूद है ना राइट साइड में कोई मौजूद है। राइट? क्लियर? तो ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। अब ये क्या कह रहा है? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक टर्म ये आई है निकल के कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है ना। तो बेसिकली ये ट्री में ट्रैवर्सल टेक्निक होती है, एक प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो ये प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर में क्या होता है? ये एक रूल फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं उसके लेफ्ट और राइट, पहले उसके थ्रू चलता रहेगा। देखो कैसे, कि सपोज पहले ये नोड हमने पकड़ा, तो इस नोड के लेफ्ट में क्या है? 2। पहले हमने इसका किया, जब तक इसका काम हो नहीं जाता तब तक हम इधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहले नोड को पकड़ेंगे, इसको हम देखें, नोड को रख लिया, उसके बाद नोड के लेफ्ट साइड को तरीके से हम चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होंगे यहाँ पे। क्लियर? आई गेस यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हम किसे कह रहे हैं, ठीक है। अब इनके टेस्ट केस देख लेते हैं कि सपोज इनने इनपुट में क्या दे रखा है। ऐसा सा है 1 2 3 4, बेसिकली ट्री के थ्रू ही हम देख लेंगे। तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए होगा? आउटपुट तो स्ट्रिंग है, तो ऑफ कोर्स इसमें नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो आउटपुट में क्या कहा इनने? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ऊपर से पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है। तो रूट नोड के लिए तो हम सीधा 1 रख लेंगे, है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड के लिए हमारी पैरेंथेसिस खुलेगी, ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है। और लेफ्ट साइड कौन सी वैल्यू है? 2, है ना, ट्री में। अब 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें उसके भी लेफ्ट साइड में जाना है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या था? उस नोड के रिकर्सिव फंक्शन चलेगा बेसिकली। तो रिकर्शन में क्या होगा? ये फिर 2 के लिए भी देखेगा कि क्या 2 के लेफ्ट और राइट में कोई है। तो हाँ यार, लेफ्ट साइड तो मौजूद है कोई, 4 है, तो उसे भी हम पकड़ेंगे 4। क्या उसके बाद कोई है? नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर ये 2 वाला पार्ट भी क्लोज हो जाएगा। और फाइनली तब हम राइट साइड में मूव करेंगे। राइट साइड में क्या है? 3, है ना। तो बेसिकली ये हमारा आउटपुट स्ट्रिंग होगा। और बीच में कोई भी एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, तो कोई भी खाली नोड के लिए हम एम्प्टी वगैरह नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्या है क्या रहा है। तो हम सीधा मूव करते हैं कोड पे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कैसे से कोड करते हैं। मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये हम फंक्शन बुला लेते हैं अलग, पब्लिक स्ट्रिंग प्री ऑर्डर रीनोड रूट, ठीक है। एक हम आंसर बना लेंगे जिसमें हम सब कुछ सेव कर रहे होंगे। और एक हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट। अब लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे? हम देख रहे थे कि पैरेंथेसिस जो जब भी लेफ्ट वाली चीज़ आती थी, ओपनिंग पैरेंथेसिस जरूर आ रही थी। तो बस हम उससे ऐसे सेव कर सकते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो आना ही है। स्ट्रिंग राइट के लिए हम फिलहाल के लिए एम्प्टी रख लेते हैं, फिर हमें पता नहीं किस तरह से आएगा वो, ठीक है। अब एक करेंट के लिए
रूट डॉट राइट, मतलब रूट की वैल्यू को हम करेंट में सेव कर लिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट का जो लेफ्ट हिस्सा है क्या वो नल है, और तो और क्या रूट का राइट हिस्सा क्या ये नल है। इसलिए लीफ नोड हो गया ये एक तरह से। तो हम सीधा क्या करेंगे ना, आंसर में ऐड कर देंगे कि ठीक है यार उसके लेफ्ट लेफ्ट और राइट साइड में कोई है ही नहीं, तो सीधा ये कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमारा बेस केस हो गया एक तरह से रिकर्शन का। ठीक है, अब रूट की लेफ्ट में चेक करो क्या ये नल नहीं है। नल का तो काम कर लिया, बिना नल वाले को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हमारा क्या था, ऑलरेडी ओपनिंग पैरेंथेसिस था, तो उसमें हम सीधा ऐड कर दो क्या उसके रिकर्सिव कॉल को, और लेफ्ट साइड में जाते जाओ। जैसे 1 के लिए हमने क्या किया, 2 के साइड हम जाते गए, पहले लेफ्ट का काम करेंगे उसके बाद फिर हम राइट में मूव करेंगे। तो बस वही कंसेप्ट है, इससे हमारा लेफ्ट का पूरा काम हो जाएगा। और जब वो कर ले तो हम इसे क्लोजिंग पैरेंथेसिस से क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 जाके 2 के लेफ्ट में कौन था, 4, 4 को हमने क्लोज किया, फिर जाके 2 भी क्लोज हुआ है, तो हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। तो उसका काम ये कर देख लेगा। अब हम राइट साइड में मूव करते हैं कि राइट साइड क्या नॉट नल है, मतलब कोई वैल्यू वहाँ पे मौजूद होगी, है ना। अगर ऐसा है तो राइट प्लस इक्वल्स टू ओपनिंग पैरेंथेसिस प्लस इक्वल्स टू प्री ऑर्डर रूट डॉट राइट प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, है ना। और आंसर में ऐड कर दो क्या, करंट प्लस रेफ और फाइनली हम रिटर्न प्री ऑर्डर रूट को। ठीक है, बस हमें फंक्शन बना दिया और हमने रन करा दिया। आई गेस कोड क्लियर होगा, इसमें कुछ था नहीं वैसे, जैसा जैसा इन्हें कहा वैसा वैसा हमने कर दिया। बस हमें रिकर्सिव कॉल का ध्यान रखना था यार।